हम नाम मन दीप धरो, जीहि देहि द्वार। अतुलसी बाहर भीतरो, जो चाह से उजियार। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एकादशी, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, कैसे मनाना है, व्रत कब रखना है, पारायण कब करना है, आज हम आप लोग इसी विषय पर सत्संग करेंगे कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी कथा क्या है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। तो श्री पद्म पुराण में इसकी कथा का वर्णन मिलता है। एकादशी विशेषकर उन लोगों के लिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है जिनके शरीर में कोई रोग रहता है, जैसे चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, तो वो लोग बड़े विशेष इस कथा को सुने और जैसा बतला रहे वैसे करने का प्रयत्न करें, फिर उनके विश्वास के अनुसार निश्चित रूप से उनको फल मिलेगा। चर्म रोग संबंधी, कुष्ठ रोग संबंधी, इस विषय पर बहुत ध्यान से सुने। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी भी सब एकादशियों की भांति वैष्णव का परम व्रत है और परम व्रत के साथ साथ में अनेक प्रकार के जो पाप होते हैं तो मनुष्य के तत्क्षण वो नष्ट हो जाते हैं। आगे हम बतलाएंगे कि इस कथा को सुनना और इस व्रत को करने से कितना बड़ा फल प्राप्त होता है, ये हम आगे सत्संग में आप लोगों को बतलाएंगे। यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि हे केशव, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम क्या है, व्रत कैसे करना है और इसको किसने किया और कैसे हुआ ये। तो उसी पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है तो उसका नाम, उस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। अलकापुरी के जो राजा हैं कुबेर, तो उनका जो एक सेवक, जो एक यक्ष था, उसका नाम था हेममाली। वो कुबेर जी की बहुत ही सेवा करता था। कुबेर जी भगवान शिव जी के परम उपासक थे। तो कुबेर जी के लिए जो वो हेममाली था सेवक यक्ष, तो मानसरोवर से नित्य बढ़िया ताजे ताजे पुष्प भगवान शंकर जी की पूजा के लिए लाया करता था। लेकिन दैववश एक दिन ऐसी घटना उसके साथ घट गई। उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी। तो वो पत्नी के प्रेम में आकर के वो पुष्प तोड़ के तो लाया, लेकिन वो घर पर रुक गया और पत्नी के काम पास में फंस करके वह न जा सका और उसको विलंब हो गया। इधर कुबेर इंतजार कर रहे कि हेममाली पुष्प ला रहा है, लेकिन इंतजार करते करते महाराज उनको दोपहर हो गई। इस पर वो बहुत क्रुद्ध हुए कि पूजा में हमारे विघ्न पड़ी। इसके बाद में उन्होंने, कुबेर ने अन्य सेवकों से कहा कि उस दुष्ट का पता लगाओ, वो आज क्यों नहीं आया, पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। इसके बाद में सेवकों ने जब पता लगाया तो पता चला, आकर के कुबेर से बतलाया कि महाराज आज वो अपने पत्नी के प्रेम में आकर के कामासक्त होकर के वह आज ये अपराध कर बैठा। तब कुबेर ने कहा कि तुरंत मेरे पास उसको बुलाओ। जब ये बात हेममाली को पता चली तो महाराज वो भय से कांपने लगा, क्योंकि वो जानता था कि मैंने अपराध कर दिया। लेकिन सेवक उसको लेकर कुबेर के सामने प्रस्तुत किए। कुबेर ने पूछा, जैसा था वैसा उसने बतलाया, लेकिन कुबेर क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि तुम जाओ और तुम इस शरीर से, इस पत्नी से बहुत प्रेम करते हो, तो तुम पत्नी से विमुख हो जाओ और तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए, तो और यहाँ से तुम दूर अन्यत्र कहीं चले जाओ। इतना श्राप देते ही महाराज जो हेममाली का शरीर था तो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। उसका पूरा शरीर
तहस नहस हो गया। लेकिन भगवान शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी जो बुद्धि थी, उसका जो विवेक था वो जागृत था, उसकी स्मृति अच्छी थी, वो कोई कष्ट नहीं माना और आकर के मेरुगिरी पर्वत पर इधर उधर भटकने लगा। इधर उधर भटकने के बाद में अचानक मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन हुए। तो मार्कंडेय जी से दर्शन हुए तो उनको प्रणाम करके कहा कि हे ऋषि, निश्चित रूप से मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है, तभी तो मैंने संत का दर्श पाया है, क्योंकि बिना पुण्य पुंज के महाराज संतों का दर्शन कोई नहीं पा सकता, अच्छे संतों का दर्शन कोई नहीं पा सकता। तो उन्होंने इस प्रकार कहा तो मार्कंडेय जी ने कहा कि ये तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई, तुम इस कुष्ठ रोग से पीड़ित कैसे हुए। तो हेममाली ने बिल्कुल सच सच जैसी घटना घटे, यहाँ मैं एक सेवक था, उनके लिए नित्य भगवान शिव जी के लिए पुष्प लाता था, लेकिन मैं स्त्री के प्रेम में पड़कर अपने पे कामासक्त होकर के मैं एक दिन अपराध कर बैठा और पुष्प उनको पूजा के लिए न लाके दे सका। इस पर कुबेर ने मुझको श्राप दे दिया है कि कुष्ठ रोग हो जाए। तो हे ऋषि, उसी कुष्ठ रोग को लेकर मैं इधर उधर पीड़ा से भटक रहा हूँ। इस पर जब सच सच मार्कंडेय ऋषि जी से हेममाली ने सब बतलाया तो मार्कंडेय ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने सत्य बोला है। तो फिर हेममाली जी ने कहा कि हे ऋषि, मेरे ऊपर कुछ कृपा करिए कि मुझे इस रोग से निवृत्ति मिल जाए और पुनः मैं जैसे था मैं वैसे हो जाऊं। तब मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि हे हेममाली, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी नामक जो एकादशी है, तुम उसका विधि विधान से व्रत करो, कथा सुनो, पूजन करो और समय से पारायण करो। ऐसा करने से निश्चित रूप से तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगे। तो हेममाली बिना विलंब किए तुरंत जैसे ही एकादशी आई तो ऋषि के बतलाए हुए उनके अनुसार वैसा ही उसने व्रत किया और महाराज उस व्रत के प्रभाव से हेममाली यक्ष जैसा का तैसा हो गया। कुष्ठ रोग से उसकी निवृत्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि ये इस कथा और इस व्रत का प्रभाव है। जो इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है, तो उसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक बात, इस व्रत के करने का फल क्या है? तो महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उससे जो वो फल मिलता है, तो वही फल मात्र योगिनी एकादशी करने से मिल जाता है। लेकिन एक ये विशेष बात है, ध्यान से इस बात को आप लोग सुनिएगा कि जिसके शरीर में चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, तो उसको करना क्या है, कैसे करने से होगा? तो सुबह प्रातः काल वो जाग करके जैसा व्रत का विधान होता है वैसा करे, भगवान श्री हरि की पूजा करे, स्नान कराए। स्नान से जो चरणामृत है तो उससे अपने शरीर से उसको जहां जहां उसके चर्म रोग से पीड़ित हो या कुष्ठ रोग हो, तो वहां पर उस जो चरणामृत है वो उसको लगाए, उसको बोलते हैं मार्जन करें। ऐसा करने से अब उसके अंदर जितना विश्वास होगा उसी के अनुसार उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और उसका कल्याण होगा। तो ये शास्त्रोक्त बातें हैं, कोई अन्यथा नहीं है कि अन्यथा हो। और एक विशेष बात की पारायण कब करना है। देखिए, एकादशी का व्रत निश्चित रूप से फलदायी होता है, लेकिन ये हमें देखना होगा कि हम उसको विधि विधान से करें। विधि विधान से करने के बाद में हम नियमों का विशेष पालन करें। जैसे उस दिन सावधानी बरतें, हम नाना प्रकार के झूठ न बोलें और किसी की हिंसा न करें और किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तात्पर्य कहने का कि उस दिन जितना हो सके मानसिक, वाचिक या शारीरिक कोई भी उस दिन अपराध न बने। ये विशेष ध्यान रखने की योग्य बात होती है। अगर हम ऐसा कर ले गए तो निश्चित रूप से
जो एकादशी का व्रत होता है वह बहुत मानव जीवन के लिए कल्याणदायी व्रत है। वैष्णवों का तो परम प्रिय व्रत है। अब आइए हम जानते हैं कि पारायण कब करना है। तो देखिए अनेक अनेक प्रकार से कुछ लोग कहते हैं इतने बजे करो, कुछ लोग उतने बजे करो, लेकिन जहां तक हमको लगता है कि सुबह 5:15 बजे से सुबह 7:15 बजे तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है पारायण करने का, व्रत पारायण करने का। तो निश्चित रूप से आप उस वक्त पारायण कर लें। और हाँ, व्रत रहना कब है, 1 तारीख को या 2 तारीख को। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि जो योगिनी एकादशी है, जो आने वाली एकादशी है, वो 2 जुलाई 2024 इस दिन हमको रखनी है। उस दिन मंगलवार का दिन पड़ता है। तात्पर्य 1 तारीख को नहीं रहनी, 2 तारीख को मंगलवार को हमको व्रत करना है। इस कथा को, इस सत्संग को, इस व्रत कथा के नियमों को जो बड़े ध्यान से सुनता है तो निश्चित रूप से उसके अनेक पाप, दैनिक पाप तो हम लोगों से नित्य होते हैं। तो हमारा दायित्व भी बनता है कि उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें व्रत हैं, दान है, भजन है, ये सब चीजें अति अनिवार्य है करना। और ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि प्रभु हमको सिर्फ भक्ति दो, क्योंकि भक्ति ही ठाकुर जी के पास ले जाने के लिए एकमात्र साधन है। ये उसके शाखाएं हैं कि ऐसा करने से हमको मूलतः भक्ति की प्राप्ति हो। और भक्ति निश्चित रूप से जीव को उद्धार की ओर ले जाती है। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगे और इस सत्संग को जितना अधिक लोगों तक हो तो आप पहुंचाइए, क्योंकि अन्य लोगों तक भी सही जानकारियां पहुंचे। आप लोग भी जानते हो कि आजकल समाज में अनेकानेक प्रकार से कैसे भ्रांतियां फैलाने का लोग कार्य करते हैं। तो आप लोग इन सब चीजों से बचें और जैसा शास्त्रोक्त है वैसा हम लोग करें, जिससे हमारा कल्याण होगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी